हामी भरते नजर आए। जैसलमेर के रेतीले इलाकों के लिए कहावत है कि साहब घी का घड़ा मांग लीजिए लेकिन पानी का एक गिलास ना मांगिए। और आज भी ये कहीं ना कहीं सार्थक है, क्योंकि जब यहाँ रेतीले धोरों में तपिश बढ़ती है और बारिश कम होती है तो जल संकट गहरा जाता है। लेकिन एक बार फिर इनसे निजात मिल रही है उन पारंपरिक जल स्रोतों के कारण जो सदियों पहले लोगों ने बंद कर दिए। 32 साल बाद जैसलमेर के देगराय और सावता गांव में मणियारा तला से महिलाओं ने पानी भर अपनी प्यास बुझाई। कहीं ना कहीं आज ये पारंपरिक जल स्रोत ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। पारंपरिक जल स्रोत कुएं और बेरिया आज भी लोगों की उम्मीदों को पूरा कर रहे हैं। तालाब सूखने लगे और प्रशासन पानी पहुंचाने में उतना सक्षम नजर नहीं आया तो देगराय ओरण से लगते सावता गांव के लोगों के लिए 32 साल से बंद पड़ा एक कुआं वरदान साबित हो रहा है। वैशाख के महीने में ग्रामीणों ने पैदल चलकर मणियारा तला तक यात्रा की और उसमें से पानी सींचा और घड़ा भरकर अपने घर ले गयीं। तलाई हुके दे गति जो कोई वासी भी हुई ए थी है को नहीं टंकियों में जो को बिजुड़े हुकुड़े बड़े एक ही मावे जो नहर में ओ टैंकर बाहर जी ले जावे पास आडू दे ताळू है को जना मन तले जावणो पड़े अपने पानी थी जे संख्या जो पानी डोए जो घर घर आवे तो अपने बीजू है कहीं को इतो ज काम है। सालों से बंद पड़ी ये बेरियां आज भी पीने के लिए मीठा पानी मुहैया करवा रही हैं। ग्रामीण बताते हैं कि इस भीषण गर्मी में उनके लिए पानी का अब एकमात्र स्रोत ये बेरियां ही हैं, क्योंकि जलदाय विभाग की तरफ से पर्याप्त जलापूर्ति नहीं की जा रही है। इससे पहले 1992 में अकाल पड़ने पर ग्रामीणों को इन बेरियों ने ही सहारा दिया था। वो केवत की है मीठो पानी है पानी बाड़ घणे दोयो मा तो गांसरा खास पानी पियो वो टाइम को नहीं टूटी बरत जो में उन देख रे हां बरत मा बोली तो नहीं बता रे के ठायोड़ा ता डोला हां दालना बता तोन ते पीते पानी ये रो मर देग रो पियो कुतराड़ी रो पियो ओथरो पियो हां ए मैं तो खटिया को गयो रे बकर बटकियो कर पियो पानी ओ ले जाए। पर्यावरण प्रेमी सुमेर सिंह सावता ने बताया कि देगराय ओरण के तालाब सूख गए हैं, लेकिन बेरियों में भरपूर पानी है। सिर्फ मणियारा तला की बात करें तो पूर्वजों ने इस तले की करीब 125 फीट तक खुदाई की थी। ग्रामीण महिलाओं को 30 फीट पर ही पानी मिल गया। भीषण गर्मी को देखते हुए जैसलमेर के देगराय ओरण में आसपास के सभी तालाब सूख गए हैं। उस तालाबों को सूखने के कारण नहरी पानी की भारी किल्लत है और यहाँ जो पानी आता है पीएचडी विभाग नहरी विभाग आपस में उलझ करके यहाँ जनता को भारी समस्या का सामना उठाना पड़ रहा है। यहाँ के ग्रामीणों ने अभी 32 साल पुराने कुओं से प्यास बुझानी शुरू की है, क्योंकि कुओं को वापस पानी लाना शुरू किया है। यहाँ पानी की भारी किल्लत को देखते हुए प्रशासन को कई बार अवगत करा चुका है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस कारण इस भीषण गर्मी में प्यास बुझाना ग्रामीणों के लिए बड़ी मुश्किल का काम हो गया है। वरिष्ठ पत्रकार विमल भाटिया का कहना है कि सरकार, प्रशासन और जलदाय विभाग को चाहिए कि इन परंपरागत जल स्रोतों के संरक्षण को लेकर काम करें, ताकि पेयजल आपूर्ति के लिए बनाए गए ये संसाधन अपना काम ठीक से कर पाएं। जैसलमेर के ग्रामीण इलाकों में जल संकट गहराता जा रहा है और इस बीच अब ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिसमें पारंपरिक जल स्रोत स्थानीय बाशिंदों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। लेकिन इन परंपरागत जल स्रोतों को अब संरक्षण की दरकार है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विमल जी भाटिया है। विमल जी, किस तरह जो है पारंपरिक जो जल स्रोत है वो अब प्यास बुझा रहे हैं, जरूरत है कि उन्हें फिर संरक्षित किया जाए, इसके लिए पहले योजनाएं भी बनी? बिल्कुल सही है। जैसलमेर जब आजादी के बाद से यहाँ पर पहले पारंपरिक जल स्रोत ही जो है मेन पेयजल का साधन हुआ करते थे। बहुत लंबे टाइम बाद पाइपलाइन के जरिए जैसलमेर की प्यास बुझने लगी थी। पहले यदि आपको ध्यान हो तो गड़ीशर जो यहाँ पे लेक है, वहां से महिलाएं सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के और घड़े लेके आती थी, पीने का पानी इकट्ठा करती थी। इसके अलावा अमर सागर है, ऐसे कई प्राचीन जो तालाब है या प्राचीन बावड़ियां हैं, वहां से जो है
जैसलमेर की प्यास बुझती थी। गांव में भी है, कई प्राचीन पार हुआ करते थे, पार जिनके में बेरियों में पूरी साल पानी नहीं सूखता था। वो बेरियां आज भी विद्यमान है। मतलब उनकी दरकिनार जो है उसकी संरक्षण की है, ध्यान नहीं देते एक्चुअली में प्रशासन। और ये सब अगर चाहे ना तो कई प्राचीन बेरियां हैं, कई प्राचीन जो है ऐसे जल स्रोत है, उनको यदि पूरे संरक्षण किया जाए, उनकी पुरानी जो कई ऐसे बेरियां जो रेत में पूरी तरह एकदम उसके अंदर रेत भर चुकी है, बंद हो चुकी है, उनकी पूरी खुदाई की जाए तो बहुत बेहतरीन जो है जैसलमेर में एक पूरा वाटर की जो है पानी की जो साधन है वो पूरी तरह वापस पुनर्जीवित होंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसे कई जिला कलेक्टर, रजत मिश्र थे, कुलदीप रांका जी थे, और कई पुराने और भी कई कलेक्टर थे जिन्होंने पुराने प्राचीन जो है पेयजल स्रोत को जिंदा रखने के लिए कई प्रयास किए। अब चूंकि अब हर घर घर जो नल योजना की स्कीम चल रही है, गजेंद्र सिंह जो जल संसाधन मंत्री है वो प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कब मूर्त रूप लेगी नहीं लेगी वो अलग बात है। आज की तारीख में जो है जो तालाब है वो सूख रहे हैं, उसमें पानी भी नहीं आता है। एक्चुअल में इंक्रोचमेंट इतने हो गए हैं, जो कैचमेंट एरिया है वहां पूरे तालाब में जो है पानी आना के साधन बंद हो गए, कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण हो गए। तो आज भी कई प्राचीन जो जल स्रोत है, बावड़ियां हैं, कुएं, वो आज भी है। अगर ढंग से इसको वापस पुनरुद्धार किया जाए तो वो एक बेहतरीन जो है पानी का साधन बन सकता है। जी देखिए, जरूरत है कि जो परंपरागत जल स्रोत है उन्हें संरक्षित किया जाए। सरकार, प्रशासन और जो जलदाय विभाग है उनके साथ अगर स्थानीय लोगों को जोड़कर इन बेरियों को फिर जीर्णोद्धार किया जाए तो आने वाले समय में इस पेयजल के संकट से बचा जा सकता है। नहीं तो एक समय ऐसा आएगा जब फिर वो कहावत सिद्ध हो जाएगी कि घी का घड़ा ले लीजिए लेकिन पानी न मांगिए, क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग के चलते अब बारिश की कमी और अधिक गर्मी जो है वो पड़ती है और रेगिस्तानी इलाका है, तो इस जल संकट से उभरने के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा राहत भरा काम अगर ये करे तो हो सकता है। अब जरूरत है कि जिम्मेदार जागे और इन्हें संरक्षित करे। आपको बता दें कि तालाब सूखने के बाद आसपास के 10 से 12 गांव इन बेरियों पर ही निर्भर थे। 32 साल में ग्रामीणों को इन बेरियों से पानी निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन अब पेयजल संकट गहराने के बाद महिलाओं ने मडियारा तले पर पहुंचकर लाइन लगाई और पानी भरकर अपने साथ ले गईं।